सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 47 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लोहा पांगल यूं कहे, जांभे जी सू भेव। जोग कछोटी हम लही, सुनिए पूरण देव। जांभोजी से पुनः लोहा पांगल ने योग रहस्य को जानने के लिए प्रश्न किया कि हे पूर्ण देव, हम अन्य साधारण योगियों जैसे नहीं हैं। हमने अपनी साधना को पूर्णतः किया है और हम लोग योग की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कई बार हमारी परीक्षा हो चुकी है, फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते? तब जांभोजी ने यह शब्द सुनाया, ओम काया कंथा मन जो गुंटो सींगी सांसे ऊ सांसु। मन मृग राख ले कर कर शाणी, यू में भया उदासु। वस्त्र से बनी हुई भार स्वरूप कंथा रखना योगी के लिए अति आवश्यक नियम कर्म नहीं है, तथा गले में घूंटो हाथ में सींगी रखना तथा बजाना कोई नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, तथा क्योंकि यह तुम्हारा पंचभौतिक शरीर ही कंथा गुदड़ी है, जो आत्मा के ऊपर आवरण रूप से स्वतः ही विद्यमान है, तथा तुम्हारा यह चंचल मन जब स्थिर हो जाएगा तो हृदयस्थ गूंटा ही होगा। मन की एकाग्रता को ही गूंटो मान लेना और तुम्हारा श्वास प्रश्वास ही सीगी है, जो सदा ही बजती रहती है। तुमने केवल बाह्य प्रतीकों को ही सत्य मान रखा है, असलियत से दूर हट गए हैं। इस प्रकार से इस मन रूपी चंचल मृग से सबकी यह साधना रूपी खेती की रक्षा करना, तभी तुम्हारा योग रूपी फल पक कर सामने आएगा। इसलिए मैंने इस आंतरिक योग के चिन्हों को धारण कर लिया है, जिससे बाह्य चिन्हों से उदासीन हो चुका हूँ। हम ही जोगी, हम ही जति, हम ही सती, हम ही राखबाहा चीतु। पंच पटन नव थानक साधले, आदनाथ के हे भक्तु। जो बाह्य चिन्हों से उदासीन होकर केवल आंतरिक चिन्हों को धारण करेगा, वही सच्चा योगी होगा, वही पूर्ण यति होगा और वही सती तथा समाधिस्थ होकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला होगा। हे योगी, मैंने तो यह सभी कुछ धारण कर लिया है, इसलिए मैं अपने को योगी, यति, सती तथा सिद्ध पुरुष कह सकता हूँ। किंतु हे अनादिनाथ के भक्त, तुम्हारे में अभी ये लक्षण नहीं आए हैं। यदि तुम्हें भी सच्चा योगी बनना है तो सर्वप्रथम तो 5 प्राणों की गति अवरोध कर, क्योंकि ये
5 ही शरीर को जीने की शक्ति देती हैं। ये जब निकल जाते हैं तो यह शरीर मृत हो जाता है। इसलिए ये पट यानी श्रेष्ठ है। जब प्राणों की गति में प्राणायाम द्वारा अवरोध होगा तब इनसे जुड़े हुए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वतः ही शांत हो जाएंगे तथा इन चतुर्विध अंतःकरण से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां भी साधित हो जाएगी। इसलिए 5 पटन एवं नवथानकों की साधना करनी होगी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण नारायण नारायण।